स्ट्रेट लाइन चैप्टर से टॉप 10 PYQ जो कि 2023 में जेईई मेन पूछा था बालक, न्यू सिलेबस के अनुसार इस वीडियो में होने जा रहा है। तुम्हारा बस इतना काम है कि कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, स्ट्रेट लाइन अगर रिवाइज है तो यार एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ बनाते चलो। सबसे पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए बालक स्टार्ट करते हैं तुरंत। देखोगे मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर तुमको दिख रहा है जो जेईई मेन 30 जैन 2023 को पूछा गया था। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेप्ट बनाता है ए एंड बी ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना मेरे भाई। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है कि एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ये एक्स के पॉजिटिव और वाई के पॉजिटिव में इंटरसेप्ट बनाता है। ए इंटरसेप्ट बनाता है एक्स में, एक्स इंटरसेप्ट हो गया ए, और बी हो गया वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पर ओ ए दिया हुआ है, ओ ए जो है वो ए था और ओ बी जो था मेरे भाई वो बी था। इस तरीके से डेटा तुमको दिया है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे दिया। आगे बोला जा रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन तो यही है ना, यहाँ से जो परपेंडिकुलर है वो π/6 यानी कि 30 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ। यहाँ से ना, यहाँ से एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल लिया जाए, परपेंडिकुलर बोला था ना, तो एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ले लिए। और ये जो परपेंडिकुलर है ना, ध्यान देने वाली बात है कि वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ नहीं बोला, बोला वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, यानी यहाँ पर जो एंगल है ये 30 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो इसको 60 होना पड़ेगा, है ना। और ओरिजिन है तो बालक इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0, यहाँ तक डेटा अपने पास है। अब देखो आगे बोल रहा है ना कि ये जो ओ ए बी ट्राइंगल बना ना, इसका एरिया तुमको दे दिया है 98/3 इंटू √3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ये तुम्हें बताना है। बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई। अगर यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट मालूम है और वाई इंटरसेप्ट मालूम है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग लाइन का तो इक्वेशन लिख ही सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा मेरे भाई x/x इंटरसेप्ट यानी कि a प्लस y/y इंटरसेप्ट यानी कि b इज इक्वल टू 1। ये आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्या इस लाइन का और किसी मेथड से इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म से। क्या करेंगे बालक, x इंटू कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ये नॉर्मल जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसी को लेंगे, x कॉस 60 हो गया प्लस y साइन 60 और इज इक्वल टू बालक ये जो p है इसको हम लोग p मान लेते हैं, ये जो परपेंडिकुलर था ना इसको p मान लेते हैं, स्मॉल p। ये आएगा नॉर्मल फॉर्म में उसी लाइन का इक्वेशन, सेम लाइन का ये दोनों इक्वेशन है। वैल्यू पुट किया जाए तो ये बन गया x/2 क्योंकि cos 60 जो है वो 1/2 होता है, और यहाँ पर बन जाएगा मेरे भाई y √3/2 आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू p। अगर हम लोग इस इक्वेशन को भी नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहे मेरे भाई तो ध्यान से देखो क्या लिख पाएंगे। देखो ध्यान से, x बाई इस p को इधर लाते हैं, देखो यहाँ पर इंटू 1 है ना मेरे भाई, p को इधर लाए तो x/2p बन गया, और प्लस यहाँ पर इस √3 को नीचे भेज के p को इधर लाते हैं तो बन गया y/2/√3 और यहाँ पर p आ गया इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में चेंज कर दिए, तो ये दोनों इक्वेशन मेरे भाई, ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन का एक ही फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर हम लोग a और b को कंपेयर कर सकते हैं। देखो a और b जो है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2p आ जाएगा, x/x इंटरसेप्ट और y/y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। यहाँ से देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर चाहिए तो a स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा बालक 4p²। उसी तरीके से b का वैल्यू आ जाएगा 2p/√3, है ना, तो b स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4p²/3। यहाँ तक डेटा तुमको क्लियर समझ में आया होगा। आगे देखो, आगे मेरे भाई इस ट्रायंगल का एरिया बोला है। अच्छा एक बात बताओ तो, अगर हम लोगों को ए बी का लेंथ निकालना हो, जाहिर सी बात है ये वाला जो पॉइंट है ये a,0 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a है और y तो x पर 0 होगा, y कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस पर 0 होगा। उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट लिखे ना मेरे भाई तो ये 0,b हो जाएगा, स्मॉल b, इसका लेंथ b था। तो ए बी का अगर लेंथ निकाल ले, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई √a² प्लस b²। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया जो दिया गया है, अगर इसे निकालना चाहे तो ये हो गया 1/2 इंटू परपेंडिकुलर यानी कि p है यहाँ पर और बेस यानी कि ए बी है। ए बी कितना आ गया √a² प्लस b², है ना, इज इक्वल टू यही वैल्यू तुमको दिया है 98/3 इंटू √3। आगे चलोगे मेरे भाई, यहाँ तक डेटा क्लियर हुआ होगा। अब देखो a² की जगह पर और b² की जगह पर अगर इसे पुट कर लिया जाए तो अपने पास आ गया 1/2 इंटू p इंटू, देखो a² के प्लेस पर बालक
4p² और b² के प्लेस पर 4p²/3 है ना, इज इक्वल टू 98/3 अब जल्दी जल्दी देखोगे मेरे भाई इसका कैलकुलेशन। अब देखो 3 एलसीएम लिए, ये 12 बना, 12 4 16 बना, 16 बना ना, 16p², बाहर निकालेंगे रूट से तो मेरे भाई आ जाएगा 4p/√3। इस 3 का एलसीएम में तो 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो इस √3 का कोई पेयर नहीं मिला तो √3 बन गया। और यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर 98/3 √3 आ गया। अब देखो ये √3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर ये 3 बनेगा और 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इन सबको हटा दिया जाए, ये सब बालक हट गया है ना, इन सबको हटा दिया जाए। अब देखो यहाँ से अपने पास है p² × 4 और ये इस साइड गया तो 98 × 2 बन गया बालक, 98 था ये, 98 × 2। तो यार p² कितना आ गया 98 × 2 है ना, 98 × 2 बाई यहाँ पर 4 आ गया 2 बार में और ये 49 बार में है ना, यानी कि p जो है आ गया बालक 7। p आया ±7, लेकिन सिंस ये एक डिस्टेंस था तो हम लोग प्लस ले लिए। तो यार कितना आ गया, p का वैल्यू आ गया अपने पास 7 आ गया, p का जो वैल्यू था ना मेरे भाई वो 7 आ गया। अब तुमको निकालना था a² - b² है ना, a² - b², यानी तुमको क्या निकालना था, देखो a² - b² निकालना था, यानी कि 4p² - 4p²/3 ये निकालना था। p का तो वैल्यू निकल गया बालक 7, तो 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 4 × 49 - 4 × 49/3। अगर हम लोग 4 × 49 को कॉमन ले लें, 4 × 49, यहाँ पर इंटू है बालक, अरे यहाँ पर बालक इंटू था, तो 4 × 49 अगर हम लोग कॉमन ले ले 4 × 49, तो यहाँ से मेरे भाई 3 - 1 बचेगा, 3 - 1 बचेगा और नीचे में कितना आएगा, नीचे में 3 आएगा। बात क्लियर है ना। तो देखो इसको मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पर तो आ गया 2/3 आ गया, 4 × 49 किया जाए तो यह 36 कैरी 3, 9 4 36 कैरी 3 हुआ और 4 4 16, यानी कि 196 आ गया। 196 × 2/3 यानी कि बालक 392/3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। समझ पाए होगे क्वेश्चन को आसानी से, कमेंट करके भी बताओगे कि तुम में से कौन कौन बच्चे इसको खुद से बना लिए थे, है ना, और क्या मेथड था। चलो अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में था बालक क्या, लाइट रे इमिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, एक लाइट रे जो है बालक वो ओरिजिन से निकल रहा है। मान लेते हैं ना कि ये जो लाइट रे है बालक वो यहाँ से निकल रहा है। आगे बोला जा रहा है कि मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो लाइट रे ओरिजिन से हम लोग निकाले ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। आगे बोल रहा है कि आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन x + y = 1, यहाँ पर x + y = बालक 1 है ना, x + y = 1। इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। इस लाइन से ये वाला लाइन रिफ्लेक्ट होकर के, ये लाइन का इक्वेशन क्या है बालक, x + y = 1 या -1 = 0, एक ही बात है। यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर मिल रहा है और एक्स एक्सिस पर ये क्यू पॉइंट पर बोला गया है मिलते हुए। इफ दिस रे इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट क्यू पॉइंट पर मिल रहा है ना। देन द एब्सिसा ऑफ क्यू इज, क्यू का एब्सिसा बताना है, मतलब कि ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस बताना है। इसका अगर कोऑर्डिनेट मान लो कि एब्सिसा एक्स है और वाई तो 0 हो जाएगा ना, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो यार यही एक्स बताना है अपने को, दिमाग लगाओगे, वीडियो को रोक लो अभी, अपना दिमाग लगाओ। हम ये बोल रहे थे कि ऐसे सोचा जाए क्या, कैसे सोचा जाए। देखो यहाँ पर अगर बालक हम लोग ये जो ओरिजिन है 0 0 0 0 जो ओरिजिन है 0 0, इसका अगर हम लोग मिरर इमेज निकालें, मिरर इमेज का कोऑर्डिनेट निकालें, अगर इस प्लेन मिरर को अगर हम लोग मतलब कि ये जो लाइन है इसको अगर हम लोग प्लेन मिरर मान ले तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर इसका इमेज निकाले, लेट कर लेते हैं कि इसका इमेज कहीं बालक यहाँ बन रहा है, इस पॉइंट का इमेज कहीं पर यहाँ बन रहा है, ये तो 90 डिग्री होगा ना। ये इमेज हम लोग निकालना चाह रहे हैं, लेट कर लिया जाए, ये पॉइंट जो है ना अल्फा कोमा बीटा है। तो तुम तो फॉर्मूला जानते होगे, एक पॉइंट का इमेज निकालने का फॉर्मूला जानते होगे, नहीं भी जानते होगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर करना कुछ नहीं होता। अल्फा इस पॉइंट का निकालना है ना, तो अल्फा मान है तो अल्फा माइनस एक्स कोऑर्डिनेट कर दो 0 बाई इस इक्वेशन का एक्स का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, 1 हो गया, इसको इक्वल कर दो, है ना, बीटा -0
y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट और y के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दो, और यहां पर बालक -2 इंटू ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो 0 0 पॉइंट है, इस लाइन पर पुट कर दो। इस लाइन पर पुट करोगे x की जगह 0 y की जगह 0, तो ये बन जाएगा -1, और इसको डिवाइड कर दिया जाता है इन दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से। इसका 1 है, इसका 1 है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां से बालक अपने पास आ गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1, और बीटा इज इक्वल टू आ गया 1। बहुत ही आसान सा बालक कोऑर्डिनेट आ गया, ये 1 और 1 हो गया, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये 1, 1 हो गया। अब सुनो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हम ये बोल रहे थे कि एक बात तो क्लियर है ना, एक बात तो क्लियर है ना, कि इस पॉइंट का जो इमेज है पक्का रिफ्लेक्टेड रे पर ही आएगा, पक्का बालक रिफ्लेक्टेड रे पर ही आएगा। इसका जो मिरर इमेज है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे पर ही कहीं ना कहीं होगा। अब ये बात हम कैसे बोल रहे हैं, ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट अगर यूज करोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगा कि ये जो है ना, ये जो है, अगर ये प्लेन मिरर है तो इसी का ना ये इमेज ये रिफ्लेक्टेड रे शो करेगा, इसी का इमेज ये रिफ्लेक्टेड रे शो करेगा, तो इसका जो इमेज होगा इस रिफ्लेक्टेड रे पर जरूर होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है। अब आगे देखो, ये पॉइंट हमको मालूम है, अगर हमको ये वाला भी पॉइंट मालूम चल जाए, ये वाला भी पॉइंट मालूम चल जाए, तो इस लाइन का मेरे भाई हम इक्वेशन निकाल लेंगे, और जैसे ही इस लाइन का इक्वेशन निकलेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। तो बालक कैसे निकालें, इस पॉइंट को कैसे निकालें, तो जाहिर सी बात है, देखो ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना, और 0 0 दिया है, तो इस लाइन का तो इक्वेशन लिख ही लेंगे। इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा, काम बन जाएगा। ध्यान से देखो जी, इस लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, इसका, जिसका 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ दिया हुआ है, यानी कि हो जाएगा बालक y माइनस 0 इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, tan 30, यानी कि 1/√3 और x माइनस 0, यानी कि बन गया बालक ये √3y, और x को इधर लाए तो माइनस x इज इक्वल टू 0। ये बन गया इस लाइन का इक्वेशन, बन गया, ठीक है। और इसका इक्वेशन अपने को मालूम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों को जोड़ लिया जाए तो ये वाला पॉइंट बालक निकल जाएगा, दोनों को जोड़ लिया जाए, दोनों को जोड़ेंगे तो x कट गया, यानी कि √3y प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। y कॉमन ले लिए मेरे भाई, तो यहाँ से आ गया √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू आ गया 1/√3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज करा दिया जाए, नीचे रूट क्यों छोड़ा जाए, इसको रेशनलाइज करा दिया जाए मेरे भाई। √3 माइनस 1 से ऊपर भी और √3 माइनस 1 से नीचे भी जब तुम रेशनलाइज करोगे तो यहाँ से मेरे भाई नीचे में आ जाएगा 2 और ऊपर में आ जाएगा √3 माइनस 1। वाई कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का आ गया √3 माइनस 1/2। अब x तो निकाल ही लोगे, इसमें पुट कर लो। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट अगर हम पुट करें तो x प्लस वाई कोऑर्डिनेट हो गया √3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको इधर भेज देते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस √3 माइनस 1/2 आ गया। अब एलसीएम ले ले 2, तो यहाँ से 2 माइनस √3 प्लस 1 आ गया, यानी कि बालक अपने पास आ गया x कोऑर्डिनेट जो था वो आ गया 2 प्लस 1 यानी कि 3 माइनस √3/2। कोई दिक्कत है तो बोलो, 3 माइनस √3/2 है ना, ये आ गया x कोऑर्डिनेट 3 माइनस √3/2। x और y ये दोनों कोऑर्डिनेट निकल गया। तो अब अगर इस लाइन का हम लोग इक्वेशन लिखना चाहें तो वो क्या होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा, देखो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और यहाँ पर हमें इस लाइन का स्लोप लिखना है। तो स्लोप तो लिखना तुम जानते हो, क्या करें, √3 माइनस 1/2 है ना। हम स्लोप कहीं और निकाल करके डायरेक्ट बालक यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा साफ साफ दिखे। देखो बालक, इस लाइन का अगर हम लोग स्लोप निकालना चाहें, इस लाइन का अगर स्लोप निकालना चाहें, 2 पॉइंट मालूम है तो पॉइंट से निकाल सकते हैं। क्या करें, √3 माइनस 1/2 से माइनस कर लेते हैं 1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस √3/2 माइनस 1 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, स्लोप निकल जाएगा, कर लिया जाए जल्दी से। कुछ खास तो है नहीं, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है बट कुछ खास नहीं है। देखोगे बालक, यहाँ पर 2 अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो √3 माइनस 1 और ये बन गया -2/, नीचे में 2 अगर एलसीएम ले तो 3 माइनस √3 माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो यार यहाँ से देखो, ये बन गया अपने पास √3 माइनस 3 और यहाँ पर बन गया मेरे भाई 1 माइनस √3। अब इसको भी थोड़ा रेशनलाइज करा दिया जाए,
इसको भी, या कॉमन ले लिया जाए ना, सीधा सीधा दिख रहा है बालक कि अगर हम लोग √3 कॉमन ले लेना तो 1 माइनस √3 आ गया, नीचे में भी 1 माइनस √3 आ गया, ये और ये कैंसिल, √3 आ गया स्लोप। किसका स्लोप आ गया मेरे भाई? स्लोप जो है ना ये इस लाइन का स्लोप आ गया √3, तो बस यहाँ पुट कर लिया जाए। इसी लाइन का इक्वेशन लिख रहे थे, यहाँ पर √3 पुट कर लिए, तो ये बन गया y माइनस 1 इज इक्वल टू √3x माइनस √3 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? ये इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। देखो y माइनस 1 √3x माइनस √3, ये इस लाइन का इक्वेशन आ गया। और इस लाइन पर ये जो पॉइंट है इसी का x कोऑर्डिनेट बताना है। तो यार इस लाइन का y कोऑर्डिनेट जो 0 है अगर यहां पुट कर ले तो क्या इस पॉइंट का x ना मिल जाएगा ना। तो ये 0 यहाँ पर बस पुट कर लिया जाए, y के प्लेस पर 0 पुट कर लिया, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू √3x माइनस √3। इस √3 को इधर भेज दिए तो आ गया √3 माइनस 1, और फिर √3 को इधर भेज दिए बाई √3 इज इक्वल टू x। देख लेते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं है, ये ऑप्शन बालक है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे मेरे भाई √3 माइनस 1 है ना, और नीचे में √3 है। हम लोग क्या करें कि यार ऊपर नीचे यहाँ पर √3 प्लस 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ऑप्शन लाने के लिए। अगर ऑप्शन लाने के लिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन लाने के लिए क्या करें बालक? देखो ऑप्शन लाने के लिए ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? हम लोग क्या करें ना कि यहाँ भी √3 प्लस 1 से कर लेते हैं, और यहाँ भी बालक √3 प्लस 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो ऊपर में बन गया 2, x इज इक्वल टू, देखो ऊपर में बन गया यहाँ पर 2 बन गया, और नीचे में आ गया अपने पास √3 का स्क्वायर। देखो √3 का स्क्वायर बालक अपने पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, और उसके बाद 3 प्लस √3 हो जाएगा। देख लिया जाए ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या? 2/3 प्लस √3। देखो 2/3 प्लस √3 ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी जो है ये राइट आंसर है। कोई दिक्कत है क्या? समझ गए ना एक एक बात को? यहाँ पर कैलकुलेशन लेंदी था, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर अभी नहीं आया है तो कमेंट करके बताओ कि कहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, है ना। अच्छे से इसको ट्राई करना, सॉल्यूशन ना समझ में आया कमेंट करना, किसी दूसरे वीडियो में इसका सॉल्यूशन जो है और एक्सप्लेन करने का कोशिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे भी ट्राई कर सकते हो। यहां पर बोला जा रहा है ना मेरे भाई कि द स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 पास थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन। देखो मेरे भाई यहां पर देखोगे ध्यान से, इस तरीके से बना लिया जाए और एक लाइन सेगमेंट 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 45 लेट कर लिया जाए, कुछ ऐसे है ना। ये जो लाइन सेगमेंट है 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 45 है। चलो आगे यहां पर बोला जा रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन है L1 L2 जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है ना। दो स्ट्रेट लाइन ले लिया जाए, दो स्ट्रेट लाइन मेरे भाई, एक ऐसे ले लिया जाए और एक ऐसे ले लिया जाए, ये दोनों ओरिजिन से पास कर रहा है। आगे क्या बोला अपने को, इसको मान लेते हैं मेरे भाई L1 और इसको मान लेते हैं L2। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि इफ M1 एंड M2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन L1 एंड L2, इसका स्लोप अगर M1 है, इस लाइन का स्लोप अगर M1 है और इस लाइन का स्लोप अगर M2 है, ऐसा कुछ बात बोला है। तो बोल रहा है ना कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करेगा, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, यानी कि इसका यही ना L लाइन है बालक, इसी का तो इक्वेशन यहाँ पर L लाइन का दिया हुआ है। L लाइन ये वाला, और ये जो नया लाइन बनाओगे M1 M2 के हेल्प से, M1 M2 निकाल करके ये जो नया लाइन बनाओगे, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो लाई करेगा, इसमें से किस लाइन पर वो पॉइंट लाई करेगा। क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है लेकिन आसान है, दिमाग लगाओ तो आसान है। ध्यान से सुनना, ये तो मेरे भाई 0 0 हो गया ना, ये 0 0 हो गया, बात क्लियर है। अच्छा ये पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। y को 0 कर दो, एक्सिस पर y 0 हो तो y को 0 कर दो, तो 9 इस साइड गया तो इसका x आ गया बालक 5,0 हो गया, ये तो निकाल सकते हैं। उसी तरीके से x को 0 कर दो, ये 0 हो गया तो ये आ गया 9,0, 9,0। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर x 0 होगा ना, x 0 होगा तो यहाँ पर यार y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 0,9। कोई दिक्कत है क्या? ये तीनों पॉइंट अपने को मिल गया। अब देखो ध्यान से, क्या हम लोग ये पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये बोला गया था ना कि ये लाइन
ट्राइसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को बालक ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट करेगा इसका मतलब क्या, 1 1 1 रेशियो में बांटेगा, 3 इक्वल इक्वल पार्ट में बांट देगा। तो मेरे भाई अगर हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो तुम बात को नोटिस करो, यहां से यहां तक 2 हो गया और यहां से यहां तक मेरे भाई यहां से यहां तक 1 हो गया। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला का यूज कर लेंगे। देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 5, यानी कि ये वाला हो जाएगा 5/3 कॉमा इस पॉइंट का 2 इंटू 0 एक्स कोऑर्डिनेट और 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट बाई 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो यार ये वाला पॉइंट निकल गया, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 5,3 आ गया। फिर देखो 2 इंटू 9 यानी कि 18 है ना, और 1 इंटू 0 यानी कि 18/3 यानी कि बालक ये 6 आ जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। चलो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया जाए। अब देखो अब की बार यहां से यहां 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो इस पॉइंट का भी निकालना आसान है। देखो तुम क्या करो, 2 इंटू 5 10 और 1 इंटू 0 यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरे भाई 10/3 आ जाएगा। और दूसरा इस पॉइंट का जो दूसरा कोऑर्डिनेट, इसको थोड़ा अच्छे से लिखें। देखो बालक इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख रहे हैं, एक आ गया 10/3 और दूसरा निकालना हो y कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो देखो 2 इंटू 0 और 1 इंटू 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा। निकल गया। अब देखोगे एकदम ध्यान से बालक, m1 और m2 निकालना है हम लोगों को। ये पॉइंट मिल गया, क्या ये दोनों पॉइंट से m1 नहीं निकाल सकते? m1 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई y2 माइनस y1 यानी कि 6 है ना, 6 माइनस 0 और यहाँ पर आ जाएगा 5/3 माइनस 0। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए ये 3 ऊपर चल जाएगा यानी कि 18/5 आ गया, m1 आ गया 18/5। कोई दिक्कत? m2 कितना आएगा? इसी तरीके से 3 माइनस 0 यानी कि 3/10/3 यानी कि 9/10 आ गया, m2 भी आ गया। अब बोला लाइन हम लोग लिख लेते हैं, जो लाइन हमें लिखना था मेरे भाई, जो लाइन लिखना था क्या था, y इज इक्वल टू m1 प्लस m2 x, y इज इक्वल टू m1 प्लस m2 यानी कि 18/5 प्लस 9/10 और इंटू x था, यही लाइन था ना। चलो y इज इक्वल टू, अगर एलसीएम ले ले हम लोग तो एलसीएम मेरे भाई यहाँ पर 10 5 2 जाए यानी कि 36 प्लस 9 अच्छा 45 बन गया है ना। ये वाला जो चीज़ है बालक, ये वाला जो चीज़ है ये बन गया 45, 36 प्लस 9 45। इसको कैंसिल किया जाए तो ये 9 बार में और ये 5 बार में, 2 बार में ना, 5 से बालक 2 बार में। 2 को इधर लाते हैं मेरे भाई तो 2y, देखो 2 को इधर लाए तो 2y और इसको इधर लाते हैं तो माइनस 9x इज इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन मिल गया। ये कौन सा इक्वेशन मिला? जो लाइन हमें बोला था इसका इक्वेशन आ गया। कितना आ गया बालक? 2y माइनस 9x प्लस 0। अब बोला था ना कि इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो किस लाइन पर लाई करेगा, ये बात बताना था। तो यार ध्यान से देखो, अब हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। इस लाइन का इक्वेशन कितना दिया हुआ था मेरे भाई? इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 45, ये बात दिया था। और जो नया वाला लाइन आया वो आया 2y माइनस 9x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यार इन दोनों को सॉल्व करना है। तुमको दिख रहा होगा ना कि सिंपली जोड़ दिया जाए तो 9x कट जाएगा यानी कि आ जाएगा 7y, देखो 7y आ गया इज इक्वल टू 45। दोनों को सिंपली ऐड कर दिया तो y का वैल्यू आ गया बालक 45/7, 45। तो यहां से x का वैल्यू निकालने के लिए बालक y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया जाए। यार x यहां से आ जाएगा 10/7 है ना, y पुट करोगे ना तो x आ जाएगा मेरे भाई 10/7 है ना, पुट करके देख लेना। तो 10/7 आएगा तो अब हम लोगों को चेक करना है ना कि ये जो नया वाला पॉइंट आया जिसका x कोऑर्डिनेट 10/7 है और y कोऑर्डिनेट 45/7 है, ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर तुम पुट करके देखो, अगर तुम बालक पुट करके देखो ना तो यार यहाँ पर 5 है, यहाँ पर पुट करके देखना, यहाँ पर आ जाएगा 45/7 और माइनस x के प्लेस पर 45, x के प्लेस पर 10/7 है ना। इसको सॉल्व किया जाए, 7 आ गया मेरे भाई, 45 माइनस 10 यानी कि 35/7। देखो RHS के बराबर आ गया, यानी कि इसको ये सेटिस्फाई कर गया, ये वाला पॉइंट जो नया वाला आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बालक राइट आंसर था। आई होप इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बालक। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर सर्कम सेंटर का बालक बात किया गया है। सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर जानते हो ना, तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कॉमन पॉइंट होता है उसी को बालक हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर सर्कम सेंटर का तुमको कोऑर्डिनेट दे दिया है और ट्रायंगल का तीनों साइड दे दिया है और उसके बाद इसका वैल्यू पूछ रहा है इसमें से क्या होगा, है ना। अल्फा बीटा उसका सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट है, तो अल्फा बीटा निकाल करके यहाँ पुट करके वैल्यू निकालना होगा।
अगर तुम यार इक्वेशन को ध्यान से नोटिस करो ना तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस हैं, यानी कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। परपेंडिकुलर लाइन हम कैसे बोल दिए, जब भी बालक एक्स वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर जाए और बीच वाला साइन बदल जाए तो वो तो परपेंडिकुलर ही होता है। तुम स्लोप निकाल करके चेक कर सकते हो, इसका स्लोप हो जाएगा मेरे भाई -3/4 और इसका स्लोप हो जाएगा -4/-3, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट निकालोगे तो देखो -1 आ जा रहा है। स्लोप का प्रोडक्ट मेरे भाई अगर -1 आ जाए तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होता है। कोई दिक्कत है क्या? देखो मेरे भाई, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्योंकि दो साइड यहां पर परपेंडिकुलर था। एक को मान लेते हैं हम लोग 4y - 3x = 17 और दूसरे लाइन को हम लोग मान लेते हैं 4x + 3y = 69। तीसरा वाला को हाइपोटेनस बोल देते हैं, डेट इज x + 7y = 61। अब ध्यान से सुनना, राइट एंगल ट्रायंगल का तुम सर्कमसेंटर के बारे में तुम जानते होगे, नहीं जानते हो तो जान लो। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कमसेंटर होता है, तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो पक्का हाइपोटेनस पर होता है और साथ ही साथ मेरे भाई हाइपोटेनस का वो मिड पॉइंट भी होता है। यानी कि इस लाइन का ये जो मिड पॉइंट है यही अल्फा कोमा बीटा है। और जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लिक किया दिमाग में, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अगर बालक तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा मेरे भाई, है ना। यहाँ पर बालक 69 था ना, यहाँ पर 69 था, यहाँ हम 69 कर लेते हैं तो ये दोनों पॉइंट निकल जाएगा। ये दोनों पॉइंट पर जब तुम ये मिड पॉइंट मालूम चल गया, ये दोनों पॉइंट निकल गया, 1:1 रेशियो में बढ़ रहा है, तो ये तो अल्फा बीटा निकाल ही लोगे, है ना। इन दोनों को सॉल्व करोगे ना मेरे भाई तो ये आ जाएगा 5,8 और इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट वाला का आ जाएगा 12,7 तुम कर लेना, है ना, तुम करके देख लेना, यही पॉइंट आएगा। अब यहां पर अगर हम लोग को अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 + 12 यानी कि 17/2 हो जाएगा और बीटा कितना हो जाएगा 8 + 7 यानी कि 15/2 हो जाएगा। अल्फा और बीटा निकल गया। हम लोगों को ये वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। देखो 17/2 - 15/2 का स्क्वायर प्लस 17/2, यहाँ प्लस आ गया 17/2 + 15/2, कुछ ऐसा बालक डेटा मिला। यहाँ से 2 अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो 17 - 15 यानी कि 2/2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस यहाँ से अगर हम लोग 2 एलसीएम ले ले तो 15 और 17 बालक 72 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा। तो ये 16 बार में 16 + 1 यहाँ पर 17 इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, है ना, अच्छे से समझे होगे। मेन बात इसमें यही था कि तुम्हें ये बात याद रहे कि सर्कमसेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस पर होता है और हाइपोटेनस का भी वो मिड पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना ऑर्थोसेंटर का बात बोला है। ऑर्थोसेंटर मतलब क्या, किसी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होगा, तीनों एल्टीट्यूड का परपेंडिकुलर का जो कॉमन पॉइंट होगा उसी को ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। तो यार एक एबीसी ट्रायंगल है ना, एबीसी बालक ट्रायंगल है। इसमें तुमको ए का जो कोऑर्डिनेट है ना वो दिया है 3, -7, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया है -1, 2 और जो सी का कोऑर्डिनेट है बालक वो 4, 5 बोला है। यहाँ से ये एक एल्टीट्यूड जाएगा, ये एक एल्टीट्यूड जाएगा बालक और ये एक एल्टीट्यूड आएगा। ये जो कॉमन पॉइंट हुआ इसी को बोलेंगे ऑर्थोसेंटर, जिसका कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ है अल्फा कोमा बीटा। अल्फा कोमा बीटा तुमको दिया है, यही अल्फा कोमा बीटा निकाल करके यहाँ पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाले कैसे, इसके लिए एक बात बताओ कि मान लेते हैं बालक इसको हम CD बोल रहे हैं, इसको A बोल रहे हैं और इसको BC बोल रहे हैं, BD बोल रहे हैं, F बोल दे रहे हैं, चलो BF बोल दे रहे हैं। तो मेरे भाई एक बात बताना कि CD का जो स्लोप होगा MCD, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे इसके स्लोप से, है ना, AB के स्लोप से, तो AB का स्लोप कितना होगा -7 - 2 डिवाइडेड बाई 3 - -1 यानी कि 4 हो जाएगा, है ना। 3 - -1 यानी कि y2 - y1 बाई x2 - x1 कर दिए। ये दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा ये -1 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों एक दूसरे के बालक परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वैल्यू आ गया। तो MCD कितना आ जाएगा, MCD देखो यहाँ से -9 बन रहा है बाई 4, है ना, -9/4 इंटू इज इक्वल टू -1, ये और ये कैंसल, MCD जो है ना ये आ गया मेरे भाई 4/9 आ गया, 4/9 आ गया। मतलब कि इस लाइन का
स्लोप, सीडी लाइन का स्लोप जो है वो 4/9 आ गया, और सीडी लाइन पर एक पॉइंट भी मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। तो इसका इक्वेशन लिख लिया जाए मेरे भाई। इसका इक्वेशन जो होगा, इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y - 5 = x - 4, है ना। y - y1 x - x1, और स्लोप का वैल्यू यहाँ पर 4/9 यहाँ पुट कर दिया जाए। 9 इस साइड आया तो मल्टीप्लाई होकर 9y - 9 5 बालक 45 = 4x - 16 आ गया। कुछ ऐसा डेटा अपने पास आया, है ना, कुछ ऐसा डेटा आया। अब आगे देखो 9y, इसको इधर लाएं तो -4x, है ना, -4x हो गया। इसको इधर ले चले तो ये -16 + 45 हो गया, +45 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे देखोगे यहाँ पर 5 से 6 यानी 15 से 6 गया, 9 आ गया, और ये बन गया बालक 4 ना, 3 बन गया, 3 से 1 गया 2 यानी कि 29 आ गया। 9y - 4x का वैल्यू बालक 29 आ गया। ये एक इक्वेशन अपने को मिला। अगला इक्वेशन देखो। अब किसी भी एक और एल्टीट्यूड का हम लोग अगर इक्वेशन निकाल ले तो काम हो जाए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। जैसे मान लो हम लोग बीएफ का, अगर हम लोग बीएफ का बालक, है ना, इसको भी मिटा देते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन आ गया है, एक इक्वेशन इसी इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, दूसरा निकाल रहे हैं। जैसे बीएफ का अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा ना, एम बीएफ, है ना, एम बी एफ जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसके स्लोप से, और एसी का जो स्लोप है वो मेरे भाई आ जाएगा -7 - 5 -7 - 5 बाई 3 - 4 3 - 4। बात क्लियर है ना। इसका प्रोडक्ट बालक -1 आना चाहिए, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। यहाँ पर -12 बाई -1 हो गया, 1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। एम यहाँ पर बी एफ आ गया, एम बी एफ = -1, ये बी एफ है बालक, है ना। अब आगे देखो, इस 12 को अगर इधर भेजा जाए तो एम बी एफ जो है मेरे भाई, ये 12 अगर इस साइड आया तो ये -1/12 हो गया, -1/12 हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलो, यही बात आएगा। अब आगे देखो, एम बी एफ अपने पास आ गया -1/12। अगर इसका इक्वेशन लिखना हो तो इस पॉइंट से पास होने वाला लाइन जिसका स्लोप इतना, इक्वेशन तो लिख लेंगे, y - 2 और x - -1 ये आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग स्लोप का वैल्यू रख लेंगे -1/12। अब इक्वेशन लिखना है तो इसका इक्वेशन मेरे भाई कितना आ जा रहा है, देखो y - 2, देखो 12 इधर आया तो ये 12y बन गया, और -12 2 बालक 24 बन गया, 24। यहाँ तक बात क्लियर है ना। इस ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो यहाँ पर -x बनेगा, और ये प्लस बन गया, माइनस प्लस -1 बन जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको इधर लाते हैं तो 12y इसको इधर लाते हैं तो +x हो गया मेरे भाई, और इसको इधर भेजते हैं तो ये बन गया 23। ये एक अपने को इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है? इसका इक्वेशन मिल गया, इसका इक्वेशन मिल गया। दोनों इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो अल्फा बीटा मिल जाएगा, और बस ये अल्फा बीटा यहां रखना है ना। कैलकुलेशन पार्ट से थोड़ा बचा जाए, टाइम बचे, इसलिए पहले से किया हुआ है। अल्फा और बीटा बालक दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, इक्वेशन 1 और 2 को, तो अल्फा और बीटा कुछ ऐसा आ जाएगा, और यही दोनों जब यहां तुम पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर मेरे भाई 25 आ जाएगा। बात क्लियर है ना। यानी कि इसका डी ऑप्शन जो था। अगले क्वेश्चन में मेरे भाई, अगले क्वेश्चन में फिर से उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, ऑर्थो सेंटर का बात किया गया है। ट्रायंगल तुमको दे दिया है, फिर से बालक तुमको ट्रायंगल दे दिया है। 1,2 मान लिया जब पॉइंट, एक पॉइंट बोला है 2,3 और दूसरा पॉइंट बोला है लास्ट पॉइंट यानी कि 3,1। इस तरीके से पॉइंट दे दिया और बोला कि जो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा, मान लेते हैं मेरे भाई कि ऑर्थो सेंटर कहीं पर यहाँ पर है, एंड इट इज अल्फा कोमा बीटा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा हो, यानी कि अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो फिर से वही काम किया जाए ना बालक, इसको मान लिया जाए ए बी सी डी और इसको ई मान लेते हैं हम। ए डी और बी का बस इक्वेशन निकाल करके सॉल्व कर देंगे तो अल्फा बीटा निकल जाएगा। कैसे निकाला जाए इक्वेशन? तो यार बड़ा आसानी से हमको लगता है कि अब की बार निकाल लेंगे हम लोग। चलो निकाला जाए। यहाँ पर बालक हम लोग क्या करें ना कि ऑर्थो सेंटर है तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट मालूम है, बस इसका स्लोप हमें निकालना है। यानी कि AD का जो बालक स्लोप होगा MAD लिख देते हैं। अगर इसको प्रोडक्ट कराया जाए, AD का जो स्लोप होगा अगर इसको प्रोडक्ट कराया जाए इस लाइन के स्लोप से, यानी कि 3 - 1 2 हो गया, 3 - 1 और 2 - 3 यानी कि -1 हो गया। इसका वैल्यू -1 आ जाएगा। ये -1 से -1 कैंसिल, MAD जो था MAD ये 1/2 आ गया। मतलब इसका स्लोप हम लोग निकाल लिए 1/2। तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका इक्वेशन हो जाएगा y - 2 = x - 1 और स्लोप लिख लेते हैं बालक, स्लोप है 1/2। कोई दिक्कत है? 2 को इधर भेज देते हैं। 2 को अगर इधर भेजे तो ये आ गया 2y - 4 = x - 1। इक्वेशन को इधर लाया जाए, x को इधर लाया जाए तो 2y - x और इसको इधर ले चला जाए तो 3 आ गया। लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन 1। एक इक्वेशन मिल गया मेरे भाई, AD का इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग B का इक्वेशन निकालते हैं। तो देखो फिर से वही बात, M of BE, स्लोप ऑफ BE
इंटू अगर कर दे इस लाइन से यानी कि 1 - 2 यानी कि -1, देखो 1 - 2 और 3 - 1 यानी कि 2 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, एम बी जो है बालक वो आ गया 2 इधर गया तो 2 आ गया, यानी कि इस लाइन का स्लोप आ गया 2 और इस लाइन पर एक पॉइंट मालूम है तो इक्वेशन तो लिख ही लोगे। क्या करोगे, y - 3 और x - 2 और यहाँ पर मेरे भाई स्लोप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन निकल जाएगा, y - 3 इज इक्वल टू 2x - 4 आ गया। अब इसको इधर ले चलते हैं तो y - 2x इज इक्वल टू, ये इस साइड गया मेरे भाई तो -1 आ गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे किया जाए मेरे भाई, किसी एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, किसी एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 2y - 4x इज इक्वल टू -2। अब हम इससे इसको माइनस कर दे, चाहे इससे इसको माइनस कर दे, अगर इससे इसको माइनस करें तो 2y - x है, 2y - x है, इससे माइनस हो जाएगा 2y प्लस 4x हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ से इससे इसको माइनस किए तो 5 बन जाएगा। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, 3x इज इक्वल टू अपने पास आ गया 5, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 5/3, x का वैल्यू आ गया 5/3, यानी कि अल्फा का वैल्यू आ गया ना। देखो इसको सॉल्व किए तो यही पॉइंट मिलेगा ना, तो यार अल्फा का वैल्यू आ गया अपने पास 5/3। अब बीटा निकालना है तो अल्फा का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू कहीं भी पुट कर दिया जाए, यहाँ पुट कर देते हैं तो 2y - 5/3 यहाँ पुट कर दिए, 5/3 इज इक्वल टू 3 आ गया। इसको इस साइड ले चले तो 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 5/3 आ गया, है ना, 5/3 आ गया। चलो अगला स्टेप मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 9 + 5 यानी कि 14/3 और 2 को इधर भेजें तो ये 2 कैंसिल करेगा 14 को तो 7/3 आ जाएगा। y यानी कि ये आ गया 7/3, बीटा आ गया 7/3, ऑर्थो सेंटर निकल गया। अब क्या करना था, एक ऐसा हम लोगों को क्वाड्रेटिक बताना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना था जिसका ये और ये रूट हो। तो यार पहले तो ये निकालते हैं, ये कैसे निकलेगा, अल्फा यानी कितना 5/3, अल्फा का वैल्यू 5/3 प्लस 4 इंटू 7/3, तो यहाँ से आ गया ये 5/3 प्लस 28/3 आ गया। 3 एलसीएम लिए तो 28 + 5 33/3 यानी कि 11 आ गया। इस पूरे का वैल्यू मेरे भाई 11 आ गया, इस पूरे का वैल्यू 11 आ गया। आगे चलते हैं, ये निकाल लिया जाए। ये निकालने के लिए क्या किया जाए, 4 इंटू अल्फा कितना था मेरे भाई, अल्फा था 5/3 पुट कर दिए प्लस बीटा है यानी कि 7/3, तो यहां से वाला किसको ऐड करोगे तो 27/3 आ गया, यानी कि 9 बार में ये आ गया अपने पास 9 आ गया। तो अल्फा प्लस 4 बीटा का वैल्यू 11 और 4 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 9। एक ऐसा क्वाड्रेटिक बताना था जिसका ये रूट हो, यानी कि क्वाड्रेटिक बनाएंगे, सम ऑफ जीरो करेंगे, 11 + 9 20 हो गया, -20x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लेंगे यानी कि 99 इज इक्वल टू 0। यही अपना आंसर होगा और ये ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन भी समझे होगे, कमेंट करके बालक बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा बात है, ऑर्थो सेंटर वाला बहुत ही आसान बालक क्वेश्चन पूछा गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये भी पिछले साल का ही क्वेश्चन है, पिछले साल का बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये तुम अपने से भी बना लोगे। देखो यहाँ पर सेंट्रोइड वर्ड का यूज किया गया है ना, यानी तीनों मीडियन का बालक इंटरसेक्शन पॉइंट, तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट बालक। तो यार तीनों साइड का इक्वेशन दे दिया है और अल्फा बीटा अगर सेंट्रोइड है तो इसमें से कौन सा रूट होगा, कौन सा इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका ये दोनों रूट हो। मेरे भाई ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। कैलकुलेटिव पार्ट ये भी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए पहले से बना के रखे हैं ताकि टाइम बचे। बालक एक साइड का इक्वेशन इस तरीके से, एक साइड का इक्वेशन इस तरीके से, एक साइड का इक्वेशन इस तरीके से, ये तीनों साइड दिया हुआ है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये कॉमन पॉइंट निकल जाएगा, 6,8 पहले से निकाल के रखे हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये b निकल जाएगा 5,-7, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा मेरे भाई। जब तीनों पॉइंट मिल गया तो अब यार सेंट्रोइड यानी कि g, सेंट्रोइड यानी कि बालक g का कोऑर्डिनेट तुम निकाल लोगे। क्या करना है, तीनों का x जोड़ करके 3 से डिवाइड, तो देखो 6, 5, 11 और 1 12/3 यानी कि बालक 4 आ गया, ये वाला x कोऑर्डिनेट 4 आ गया। y निकाल लेते हैं, 8 - 7 यानी कि 1 और 2, 3/3 यानी कि 1 आ गया, y आ गया 1, 4,1। बात क्लियर, अल्फा बीटा। तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना था जिसका रूट ये और ये हो। तो बालक यहाँ पर अल्फा अगर पुट करे तो 4 + 2 × 1
4 + 2 × 1 यानी कि 6 बन गया। इसका वैल्यू बालक 6 आ गया और इसका वैल्यू 2 × 4 है ना -1, तो ये बन गया मेरे भाई 8 - 1 यानी कि 7। 6 और 7 आ गया, 6 और 7। तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, x² - सम ऑफ 0, ये दोनों को जोड़ देंगे। एक इसका वैल्यू 6 आ गया, इसका वैल्यू 7 आ गया, तो सम ऑफ 0, तो x² देखो x² - सम ऑफ 0 यानी कि 13x एक ही ऑप्शन दिखता है बालक, यही हो जाएगा। और 6 × 7 = 42 भी आ ही रहा है, यानी कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बालक। चलो अब और 2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 2 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी पिछले साल का PYQ है, और उसके बाद एक क्वेश्चन हम तुम्हें ट्राई करने के लिए देंगे बालक। स्क्रीन पर ये जो JEE मेन का PYQ दिख रहा है बालक, 30 सेकंड भी बहुत ही इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लिक कर जाए तुरंत बना लोगे मेरे भाई। अच्छे से इसे ट्राई करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन में ये था कि जो एक्स इंटरसेप्ट है इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका जो भी एक्स इंटरसेप्ट है वो 1/2 से बड़ा है ना। तो इस लाइन का जो ग्रेडियंट है यानी कि जो स्लोप है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, ये तुम्हें बताना था, ये तुम्हें बताना था भाई। एक्स इंटरसेप्ट का डिस्कशन है, यानी कि इसका एक्स इंटरसेप्ट जानना पड़ेगा, तो भाई इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लिया जाए। और ये तो तुम्हें बालक चेंज करने आता ही होगा, करना कुछ नहीं है, इसको इधर भेज दो। -mx हो गया प्लस y = 2 है। अच्छा 2 है तो × 1 भी है, 2 × 1 भी है ना, एक ही बात है। इस 2 को अब इधर ला दिया जाए तो -mx/2 + y/2 = 1 आ गया। इस m को नीचे भेजा जाए और माइनस को भी नीचे भेजा जाए तो मेरे भाई x/-2/m आ जाएगा और प्लस y/2 आ जाएगा = 1। जैसे ही RHS में 1 बना देंगे और इस तरीके से इक्वेशन लिख देंगे मेरे भाई, तो ये जो x के नीचे आता है यही तो x इंटरसेप्ट होता है, y के नीचे आता है यही तो y इंटरसेप्ट होता है बालक। तो ये जो x इंटरसेप्ट है ये 1/2 से बड़ा है, मतलब -2/m जो है ये 1/2 से बड़ा है। m के बारे में बताना था क्योंकि इस लाइन का जो ग्रेडियंट है, स्लोप है, वो तो m है। m ही के बारे में इन 4 इंटरवल में से क्या होगा वही तो बताना था। तो बस इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। इसको इधर भेज दिया जाए, -2/m - 1/2 > 0। 2 LCM ले लो, 2m LCM ले लिया जाए बालक, 2m LCM ले लिए हम लोग, है ना, और माइनस कॉमन ले लिए तो यहां से आ गया 4 + 1। कोई दिक्कत है बालक, 4 + m हो गया ना, 4 + m हो गया > 0। माइनस को उधर भेजे तो 4 + m < 0 हो जाएगा बालक और 2m आ जाएगा। माइनस उधर भेजे, साइन ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो मेरे भाई नंबर लाइन एक ले लिया जाए। क्रिटिकल पॉइंट नीचे का मेरे भाई 0 आ रहा है ना, नीचे का 0 आ रहा है और ऊपर का क्रिटिकल पॉइंट 4 + m यानी कि -4, तो एक है बालक -4। तो अब ध्यान से देखा जाए, इसे 0 से छोटा रखना है, इधर का वैल्यू रखोगे प्लस मिलेगा, इधर का वैल्यू माइनस, इधर का वैल्यू प्लस। अपना जो आंसर सेट है बालक -4 से 0 हो जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व किए वेवी कर्व मेथड से बालक, तो m का जो वैल्यू आ गया, m बिलोंग्स टू -4 से 0, यानी कि जो इस लाइन की इक्वेशन का बालक जो ग्रेडियंट था वो -4 से 4 लाई करेगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि उसका जो x इंटरसेप्ट है 1/2 से बड़ा रखना हो तो m को इस वैल्यू में, इस रेंज में बालक रहना होगा, m को इस रेंज में रहना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो था। आसान सा क्वेश्चन बालक JEE मेन 2023 में पूछा गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छे से 100% एफर्ट के साथ बालक इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन में ये था कि ये जो पॉइंट है बालक, ये लाई कर रहा है कर्व ट्रेस बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो बालक, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, x cos θ + y sin θ = 7, इसका जो मिड पॉइंट है ना, जो मिड पॉइंट है, जैसे ऐसे मेरे भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर ले लिए, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, और यहां पर मान लेते हैं कि ये लाइन कुछ ऐसे है, ये जो x cos θ + y sin θ = 7 है, ये लाइन कुछ ऐसे है बालक। तो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा ना, इस लाइन का मिड पॉइंट मान लो यहां पर है ना, और ये जो मिड पॉइंट है बालक ना, इसका वैल्यू लिख लेते हैं α, 7√3/3 दिया हुआ है। हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पर जो थीटा है मेरे भाई, यहाँ पर जो थीटा है, इस थीटा को अगर तुम बदलते जाओ तो ये लाइन का पोजीशन बदलते जाएगा, ये तो तुम जानते हो। और जब ये लाइन का पोजीशन बदलते जाएगा तो इस मिड पॉइंट का भी पोजीशन बदलते जाएगा, समझ गए ना। तो सवाल में ये है कि बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन अल्फा इज इक्वल टू, मतलब कि ये जो पॉइंट है इस लाइन के मिड पॉइंट को ट्रेस करता है। मिड पॉइंट जहां जहां हो सकता है इस लाइन का थीटा के अनुसार,
उस तरीके से है तो फिर अल्फा का वैल्यू क्या है, बात समझ में आ रहा होगा। थीटा बदलोगे लाइन का पोजीशन बदलेगा, लाइन का पोजीशन बदलेगा तो इस मिड पॉइंट का पोजीशन बदलेगा, तो यार इस मिड पॉइंट का पोजीशन जहां जहां हो सकता है उसके अनुसार अल्फा का वैल्यू क्या होगा ये तुम्हें बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है ना। तो बालक अपने पास जो है ना, देखो ध्यान से, बहुत ही आसान कैसे ये है, यहाँ पर x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 7 है। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट निकाल ले तो फिर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग बता सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। इसको अगर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें तो इस 7 को इधर ला देते हैं, तो ये बन गया x cos थीटा बाई 7 प्लस y sin थीटा बाई 7 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत। अब इस cos थीटा को अगर नीचे भेजे मेरे भाई तो ये बन गया 7 बाई cos थीटा, और यहां से बन गया sin थीटा को नीचे भेजे तो y बाई 7 बाई sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये बन गया बालक इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये जो है x बाई ये हो गया x इंटरसेप्ट और y बाई जो है बालक ये हो गया y इंटरसेप्ट। अगर अब हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो x एक्सिस पर मेरे भाई y तो 0 हो गया और x कितना हो गया, x इंटरसेप्ट के बराबर हो गया, ये तो x इंटरसेप्ट ही है ना मेरे भाई, तो ये बन गया 7 बाई cos थीटा, 7 बाई cos थीटा। उसी तरीके से देखो यहाँ पर x 0 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 बाई sin थीटा। ये दोनों कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया। अब ये दोनों जब कोऑर्डिनेट मिल गया तो इस मिड पॉइंट का तो वैल्यू हम लोग निकाल ही सकते हैं और उसके अनुसार मेरे भाई अल्फा तुरंत निकाल लेंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये मिड पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो ये प्लस ये बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 7 cos थीटा प्लस 0 बाई 2, तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, यानी कि अपने पास आ गया 7 cos थीटा और बाई 2 करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर देखो ये प्लस ये बाई 2 कर दोगे तो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं मिड पॉइंट का, है ना। तो ये बन गया मेरे भाई 7 sin थीटा और बाई 2 था तो यहाँ 2 आ गया। अब ध्यान से देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया हुआ है और इस लाइन के इक्वेशन के अनुसार अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकाले तो ये आया, मतलब कि y के बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। और यहां से मेरे भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ये जो है 7√3/2 है ना, 7√3/3 जो है 7√3/3 था ना, 7√3/3 ये जो है मेरे भाई किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 7/2 sin थीटा के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखो मेरे भाई 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया, है ना। इस 2 को इधर भेजें तो यहाँ पर आ गया 2√3 और नीचे 3 को लिख सकते हैं बालक √3 इंटू √3 और यहाँ पर आ गया अपने पास 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। एक से एक बार कैंसिल हो गया और जब ये ऊपर जाएगा तो अपने पास आ गया sin थीटा का वैल्यू, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लिए तो ये आ गया √3/2 आ गया। अगर sin थीटा बालक √3/2 है और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि थीटा 0 से π/2 के बीच में है तो ये कंफर्म हो गया मेरे भाई कि थीटा जो होगा वो 60 डिग्री होगा, यानी π/3 होगा। थीटा निकल गया, π/3 होगा। अब हमें अल्फा से मतलब है तो अल्फा भी तो मेरे भाई इसके बराबर होगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 cos थीटा और cos थीटा के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री, है ना। cos 60 1/2 तो यहाँ पर हम लोग इसे लिख सकते हैं मेरे भाई 1/2, है ना। cos 60 1/2 तो यहाँ से आ गया 1/2 आ गया, 2 से 2 खत्म। अल्फा का जो वैल्यू हो गया बालक वो आ गया 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बालक। अब समझ पाए होंगे कि ये क्वेश्चन आसान कैसे था। ये है बालक लास्ट क्वेश्चन आज का, टॉप 10 में लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार है। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें लेकिन क्वेश्चन बड़ा शानदार है। सेंट्रॉइड का यूज किया गया है, यहाँ पर भी सेंट्रॉइड वर्ड का यूज करके क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करोगे, कल इसका वीडियो सॉल्यूशन है ना शॉर्ट्स वाले में, शॉर्ट वीडियो जो डाल रहे हैं हर एक चैप्टर बाई चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका डाल रहे हैं, उसमें ये अपलोड हो जाएगा। प्लेलिस्ट को चेक करोगे बालक, चैप्टर बाय चैप्टर जितना भी PYQ है, जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है बालक, चैप्टर बाय चैप्टर अलग अलग प्लेलिस्ट बनके शॉर्ट वीडियो 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो बहुत सारा अपलोड हो रहा है, उसी में इसको भी अपलोड करेंगे कल, है ना। आई होप बालक ये वीडियो भी काफी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे JEE मेंस JEE एडवांस के सफर को, ये वीडियो भी आसान बनाएगा। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे भाई चैनल को जरूर विजिट करना, चैनल का एक एक प्लेलिस्ट चेक करना, काफी सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए अपलोडेड है। मिलते हैं हम लोग मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में।